होते मैम हैं। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास ग्राफिक है। डिजाइनिंग वो एआई की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं जब, दैट इज द सबसे जरूरी चीज जो है, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। सबसे ज्यादा जरूरी चीज इज ग्राफिक डिजाइनिंग। विदाउट ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोग किसी भी चीज को समझ नहीं पाओगे। हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बिना कुछ भी चलेगा भी नहीं। तो अगर हमें एआई पढ़ना है तो कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग को समझना ही पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड जितनी भी जॉब्स है, तो जॉब में सबसे पहले, अगर एक बेसिकली किसी वुमन या मैन ने ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा हुआ है, एज लिमिट विल बी 6 ईयर का बच्चा है या वो इंसान 70 ईयर का है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी विल बी 10,000। और वो एक एक प्रोजेक्ट पे 10 to 15,000 का अर्निंग कर सकता है। दैट इज द ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अगर हम लोग डिवाइडेशन करने जाए तो उनको दो पोर्शन में बांटा गया है। दैट इज फर्स्ट, इमेज बिल्डअप, जो आगे जाके हमें रील्स मेकिंग, इन्फ्लुएंसर मेकिंग जैसे चीजों में काम आता है। और दूसरी चीज है दैट इज प्योरली ग्राफिक मेकिंग। ग्राफिक मेकिंग को अगर हम बात करने जाए तो ग्राफिक मेकिंग सिंपली एक ही चीज में डिवाइडेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग। बहुत सारे प्रमोशंस, फ्लायर्स, बर्थडे कार्ड, विजिटिंग कार्ड, मेनूज बनाना, बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड चीज है। कैनवा उसका जब ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी, तो वो शुरुआत हुई थी कॉरल ड्रॉ से। कॉरल ड्रॉ में एक एक चीज उठा के रखते थे, और एक एक चीज उठा के रखने के बाद सारी प्रेजेंटेशन रेडी होती थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद कैनवा, बहुत सारी एड्स, बहुत सारे प्रमोशन के बाद कैनवा विल बी एप्लीकेबल। कैनवा कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हुआ, जिसका बहुत एक प्यारा सा स्लोगन है, दिल से डिजाइन तक। मतलब कि आपके दिल में जो भी डिजाइन है वो डिजाइन जनरेट करके आता है। तो वाई कैनवा इज बेटर देन अनदर टूल्स। बहुत सारे टूल्स है, अगर मैं बात करने जाऊं ना तो जहां बात खत्म ना हो, इतने सारे टूल्स है एआई के। एडोबेक्स, एडो फ्लायर फ्लाई, कैरियन, लोका, प्लेग्राउंड, आइडियोग्राम, क्रिया, रनवे एमएल, जेमिनी, क्लाउपीटैप, चैट जीपीटी, इतने सारे टूल्स होने के बाद वाई कैनवा इज बेटर देन अनदर टूल। अनदर टूल से कैनवा क्यों बेटर है? बिकॉज ऑफ कैनवा का कोलाब्रेशन। कैनवा ने हजारों टूल्स के साथ कोलाब्रेशन किया है। मीनिंगफुल, मीनिंग की, कैनवा अगर आपने ऑन कर दिया तो उसी के इंटरनल पोर्शन में बहुत सारे टूल्स चलते हैं। दूसरा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दैट इज कैनवा प्रो। अगर कैनवा इज वो परमिशन देता है कि आप 500 लोगों को, 500 पर्सन को स्कूल बना सकते हैं, सो दैट्स वाई कैनवा को हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही कम प्राइस में कैनवा प्रो हमें मिल सकता है। तो दैट इज अनदर थिंग। ये दूसरी बात हुई। कैनवा में हजारों टेम्पलेट है, ये दोनों बातें तो सही है कि मैम ये हजारों टेम्पलेट्स देता है, या फिर आपने जो बात कही दैट इज ट्रू कि वो हर एक जगह पे ज्वाइन होता है। तो भाई इसकी अच्छाई या क्या है? तो कैनवा का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं अर्निंग का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, कैसे अर्निंग देता है? तो कैनवा बेहतर तरीकों से अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हजारों टेम्पलेट जैसे आपने जनरेट कर दिए, करने के बाद कैनवा आपको कहीं ना कहीं अर्निंग का प्रपोजल देता है। उसके बाद दूसरा, कि कैनवा के जितने भी टूल्स होते हैं उसका हाईली सेलिंग भी सेलिंग भी होता है। फर्स्ट, हमेशा एआई टूल्स है। एआई टूल्स का सेंसिटिव एआई का पोर्शन है। सेंसिटिव एआई का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव एआई? सेंसिटिव एआई का मीनिंग होता है कि अगर आपने उसे बार बार एक ही तरह का कमांड दिया, तो उसे फिर ऐसा कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही उस चीज को ऑप्ट कर लेता है कि ये इस तरीके की इनकी चॉइस है। तो दैट इज द पोर्शन ऑफ सेंसिटिव आई। कैनवा हमेशा हमेशा के लिए, कई लोग कहते हैं कि कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। नेवर, कभी भी कैनवा की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी चाहिए। फर्स्ट,
ओपन द एनी सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन यूज कर दीजिए। आई एम ओपन द गूगल क्रोम, मैं हमेशा गूगल क्रोम का इस्तेमाल करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग द गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रही हूँ। माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी 1 मिनट के अंदर। जब कैनवा ओपन करके लॉग इन करते हैं, हमेशा लॉग इन विद गूगल, आपकी जो भी गूगल की एप्लीकेशन है उसे अच्छी तरीके से लॉग इन कर लीजिए। मैंने गूगल से इसको लॉग इन कर दिया है। और माय कैनवा इज विल बी प्रो, मेरा कैनवा प्रो है। बट कैनवा में प्रो या विदाउट प्रो आप बहुत सारा काम कर सकते हो। कैनवा का ओपन इंटरफेस दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। अब उसका स्टैंडिंग लाइन का इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज होम पोर्शन, जहां पे होम मतलब जो इंटरफेस आप लोगों को दिखाई रहा है, दैट इज द पोर्शन ऑफ होम। होम के बाद नेक्स्ट पोर्शन इज क्लास वर्क। यहाँ पे आपके अंदर इंटरनल जितने भी लोगों ने क्लास वर्क बनाया या आप क्लास वर्क प्रेजेंट करना चाहते हैं, यू कैन। फिर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स मतलब आपने जो इन द पास्ट जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी मेल आईडी से बनने वाले सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। कैनवा का बेहतरीन पोर्शन, दैट इज द पोर्शन ऑफ टेम्पलेट। यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है। हर एक चीज का मतलब क्या होता है? तो हर एक चीज का मतलब होता है कि यहाँ पे आप वर्कशीट बनाना चाहते हो, एजुकेशन प्रेजेंटेशन, सारी चीजें बना के वन बाय वन इसके बाद मैं दिखा रही हूँ। डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, व्हाइट बोर्ड शीट्स, एजुकेशन फ्लायर्स, क्या भी बनाना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, मोशन वीडियो के अलावा सारे के सारे वीडियोस आप लोग यहाँ से बना सकते हो। देन ब्रांड, आपकी ब्रांड को अगर लॉग इन कर दिया तो हमेशा हमेशा जब जो भी फ्लायर्स बनेगा उसका लोगो, उसका ब्रांड वॉइस, उसका फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, सब कुछ उसी अकॉर्डिंग है। कैनवा का बेहतरीन पोर्शन, दैट इज कैनवा एआई। कैनवा एआई को जो भी इमेज बिल्डअप के लिए अगर मैं बात करने जाऊं तो कैनवा एआई जितना अच्छा इंटरफेस किसी का नहीं है। कैनवा एआई बहुत ही अच्छे से इमेजेस जनरेट करके देता है। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को हमेशा दो पार्ट में बांटा जाता है, इमेज जनरेशन एंड नेक्स्ट पोर्शन विल बी। हेलो। कैनवा एआई का इमेज बिल्डअप और ग्राफिक डिजाइनिंग इतना बेहतर है जितना किसी का नहीं हो सकता। देन मोर पोर्शन, मोर में वही चीज है, एप्लीकेशन करके देता है आपको ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग के लिए क्यूआर कोड जनरेट करके देता है, डिजाइनिंग, ड्रीम लैब, सारी चीजें अवेलेबल। फिर से होम पोर्शन में जाएंगे। होम पोर्शन में लर्निंग ग्रिड, मतलब कि कैनवा में आप अपनी लर्निंग ग्रिड भी पोस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लर्निंग ग्रिड यहाँ पे लोगों ने पोस्ट की होती है। मतलब कि एक तरीके से बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन इन लोगों ने पोस्ट किए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करने जाए लर्निंग ग्रिड के अलावा, अगर मैं बात करने जाऊँ होम पोर्शन, एक सेकंड।
लर्निंग ग्रिड के बाद अगर हम बात करने जाए सबसे पहला इंटरफेस, पहले तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कैनवा एआई को। व्हाट इज द कैनवा एआई? कैनवा एआई में यहाँ पे आपने लिख दिया एआई क्या सिस्टम है, अगर आपने कुछ भी सोच लिया तो वो चीज यहाँ पे जनरेट हो जाती है। जैसे मैं एक इमेज के बारे में सोच रही हूँ, क्रिएट इमेज ऑफ अ गर्ल, और दूसरी अच्छाई इसकी क्या है? तो दूसरी अच्छाई इसकी ये है कि हमेशा कॉपीराइट फ्री रहता है। बैकग्राउंड मस्ट बी गार्डन। यहाँ पे इसने बताया कि एक इमेज जनरेट करिए, पिंक ड्रेस पहनी हुई एक लड़की होनी चाहिए, जिसके हाथ में एक पर्स होना चाहिए, बैकग्राउंड विल बी ब्लैक। सारी कॉपीराइट फ्री इमेज जनरेट करके दे दी। सिंपली डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज इट, आप जो भी यूजेस करना चाहे। नेक्स्ट पोर्शन, ग्राफिक्स जनरेट करके बताती हूँ। क्रिएट, तब मुझे बोलना पड़ेगा क्रिएट ग्राफिक्स ऑफ। इतने बहुत प्यारे प्यारे ग्राफिक्स जनरेट, अब इसको लोगो दे दो तो लोगो बना दे देगा, सारी चीजें जनरेट। एआई में क्या होता है, किसी भी चीज का एआई पोर्शन ले लो। एआई पोर्शन में क्या होता है कि जहां पे आपने इसे सिर्फ एक कमांड दे दिया और वो चीज बना के रेडी करके दे देता है। दैट इज द ग्राफिक डिजाइनिंग। अब अगर मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं इसे बोल दूंगी मुझे प्रेजेंटेशन दे दो। स्टाइल यहां से डिफाइन होती है, साइज यहां से डिफाइन होती है। ठीक है, अब इसके होम पोर्शन में जाएंगे। सबसे पहला पोर्शन, दैट इज प्रेजेंटेशन। ओके, और साथ ही साथ में एक अच्छी सी क्विज भी ले लेते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद मैंने टेम्पलेट पोर्शन में चले गई। टेम्पलेट पोर्शन में चले जाने के बाद मुझे एक बनाना है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, बनाना है ऑनलाइन कैंडल या ज्वेलरी सेलिंग कंपनी। इसने बहुत सारे पूरे के पूरे ऑनलाइन बिजनेस, बहुत सारे इसने मुझे बताए। अब जो भी मैं चेंज करना चाहूँ, मुझे जो पोर्टफोलियो अच्छा लगता है उस पोर्टफोलियो को मैं ले लूंगी। तो मैं इस टेम्पलेट को लेना चाहती हूँ। अप्लाई द पिक्चर। अब यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हर एक चीज का चेंजेस होता है। सबसे पहले कि मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगा है पर इसकी जो चीजें हैं वो तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आई विल राइट। मैं जो जो चीजें चेंज करना चाहती हूँ, पहले कंपनी का नाम।
ठीक है। फिर उसका, ओके, फिर इसको रहने देती हूँ। एक सेकंड। ज्वेलरी फॉर एवरी वुमन्स। फिर ओके। ओके, जो भी चेंजेस करना चाहती हूँ, फिर सेकंड पेज में जाऊंगी, उसके प्रेजेंटेशन में चेंज करूंगी। थर्ड पोर्शन में जाऊंगी, जहां मुझे इसका ग्राफिक्स ही अच्छा नहीं लगता, तो उसे पहले ग्राफिक्स को डिलीट करूंगी। क्या करूंगी, इस ग्राफिक्स को निकाल दूंगी, फ्रेम को रहने दूंगी। और यहाँ पे मैं एड ऑन करूंगी सम ज्वेलरी, इन द वे ऑफ, कहीं भी किसी भी वे में। तो ज्वेलरी फोटोग्राफ फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में, जो भी मुझे अच्छी लगती है। शॉर्ट, अरेंज, फिर सारे चेंजेस करूंगी, राइटिंग पोर्शन में सभी जगह पे चेंजेस करूंगी। तो दैट इज प्रेजेंटेशन मेकिंग। कैनवा की दो चीजें सबसे अच्छी है, एक प्रेजेंटेशन, और अगर मैं कैनवा की बात करने जाऊं तो वेबसाइट। कैनवा की वेबसाइट, कैनवा के ही लॉगिन से आप लोग ऑन एयर कर सकते हो, इन्हीं के डोमेन को यूज करके ऑन एयर कर सकते हो। नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सोशल मीडिया। आज के टाइम में ये सबसे जरूरी पोर्शन है, जहां मुझे हर रोज उठ के हजारों चीजें बनानी है, अपलोडिंग टू द सोशल मीडिया। जैसे मैंने बात करी यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे हजारों थंबनेल्स आएंगे, सीटीसी थंबनेल और नॉर्मल थंबनेल, दोनों तरीकों से आ जाएंगे। यहाँ पे मैं थंबनेल किसके लिए बनाना चाहती हूँ, डांस क्लास। जहाँ जो चीजें चेंजेस करना चाहो, पहले पिक्चर में मुझे ये पिक्चर अच्छा नहीं लगता, अपना खुद का जो भी पिक्चर रखना चाहो, डांस क्लासेस में जो भी नाम डालना चाहो, तो दैट इज फ्लायर विल बी रेडी। एक और फ्लायर बना के रेडी करके आपको दिखाती हूँ। फेसबुक पोस्टर, ये सोशल मीडिया के जिस चीज को चुना उस अकॉर्डिंग साइज परफेक्ट करके देता है। योगा क्लास। मैम इसमें वीडियो नहीं बनेंगे, इसमें सिर्फ टेम्पलेट्स और इस मतलब डिजाइन ही बनेंगे, इसमें वीडियोस मूविंग वाले नहीं बनेंगे मैम। मूविंग वाले वीडियोस नहीं बनेंगे। बनते हैं इसमें भी। स्टेबल वीडियो बनते हैं। ओके ओके। सिखाती हूँ, वीडियो का पोर्शन पे सिखाती हूँ, 5 मिनट्स। ठीक है। योगा क्लास। योगा वर्कशॉप दिस, यहाँ पे ये टाइमिंग, डेट जो भी चेंज करना चाहे। मैम कैनवा एआई वर्क करता है ना फ्री वाले में, या कैनवा प्रो में ही सिर्फ वर्क करेगा कैनवा एआई? कैनवा एआई में वर्क करता है, हर एक चीजें कैनवा एआई में वर्कआउट करती है। प्रो में क्या दिक्कत है, उसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है ना, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा वर्कआउट करने में। दूसरा, कि कैनवा के कौन से पोर्शन में दिक्कत आती है ना, जैसे कैनवा का मैंने ये नॉर्मल सिचुएशन ले लिया, अभी देखो ये मैंने फेसबुक बुक कवर ले लिया। अब जब मैं इसमें कोई चीज अपलोड करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं टेम्पलेट में चली गई, बहुत सारे हैं टेम्पलेट्स। अब मैंने इसमें टेम्पलेट लिया डिजिटल मार्केटिंग का,
अब जहां पे ये एजुकेशन लिखा हुआ है ना, ये सारे वर्क करेंगे, पर जहां प्रो ड्रॉ करा होगा ना, जैसे ये एजुकेशन नहीं लिखा है, तो अगर आपका प्रो नहीं होगा ना, तो वो डिजाइन आप बना नहीं सकते। ये एक दूसरी दिक्कत है कैनवा प्रो के विदाउट की। ओके। तो हम प्रॉम्प्ट डालकर या फिर अपना कमांड डालकर, जैसे आप उस टाइम लिखे थे, क्रिएट अ इमेज in which a girl is standing behind हम्म garden flowers and with a bag, तो वैसा कुछ हम कमांड देकर वैसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एआई से तो वो, उसके लिए एआई के लिए प्रो की नीड ही नहीं है ना, ऐसा मैंने नहीं कहा अच्छा। एआई के लिए प्रो की नीड। कहाँ प्रो की नीड आएगी ना, वो बताती हूँ। पहला से यहाँ पे आएगी, दूसरी कहाँ पे आएगी वो आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब कैनवा के होम पोर्शन में आ गए। अब जहां पे बात हो रही थी वीडियो की, तो यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ कौन कौन से टाइप के वीडियोस बनते हैं और यहाँ के वीडियोस कितने चलते हैं, तो कैनवा से बनाए हुए वीडियोस का भी उतना ही बड़ा मार्केट है। फर्स्ट, कैनवा से अगर आपने रेडीमेड एक वीडियो लिया, दिस, मैंने ये वीडियो ले लिया, ओके, और इस वीडियो पे यहाँ पे किसी भी तरीके का मोटिवेशनल कोट डाल दिया, ठीक है, तो ये वीडियो आसानी से चलेगा। पर खुद बनाना चाहते हो कि चलो मैं खुद बनाना चाहती हूँ, अब ये वीडियो 5 सेकंड के लिए तो खुद से चलेगा, राइट, पर मैं तो खुद ही वीडियो बनाना चाहती हूँ ना, तभी भी कैनवा में कोई दिक्कत नहीं आती है, तभी भी वो वीडियोस कैनवा से अच्छी तरीके से बनता है। चले उसे भी बता देती हूँ मैं। यूट्यूब वीडियो, एनी काइंड ऑफ वीडियोस। पहले इसका लोगो पोर्शन देख लेते हैं, पहले सबसे पहले, फिर वीडियो पे जाते हैं। यहाँ पे लोगो, आपने जो भी लोगो जनरेट करना है, वो लोगो का नाम लिखना है। क्या लिखना है? लोगो का नाम लिखना है। लोगो फॉर रेस्टोरेंट। 1000 तरीके के लोगो आपके सामने आ जाएंगे। या फिर यहाँ सिंपली आप जब होम के पोर्शन में चले जाकर सिर्फ और सिर्फ लोगो लिख दो, तो अभी हजारों लोगो आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्या होता है? अवेलेबल होते हैं, और वहां से आप बहुत प्यारी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं लोगो। अब हम जाते हैं वीडियो पोर्शन में। यहाँ क्या क्या लिमिटेशंस है वो देख लेना। वीडियो बेहतर तरीकों से जनरेट कर सकते हो। मैंने ब्लैंक वीडियो ही रखना है। कौन सा वीडियोस जनरेट नहीं कर सकते? एलिमेंट में गई, सीन लिया गार्डन, यहाँ पहली बात इमोशन नहीं डाल सकते। देखो, इस तरीके का वीडियो बहुत प्यार से जनरेट कर सकते हो। बैकग्राउंड, आई गो टू द टेक अ स्पैरो, नहीं गार्डन नहीं लेती, रिवर ले लेती हूँ। रिवर बैकग्राउंड, दैट इज अ बैकग्राउंड। फिश, ये स्टोरीज बहुत प्यार से चलती है कैनवा पे, और ये इट विल बी वर्क इन फ्री। और एक प्यारी सी और भी बात, इट विल बी फ्लिप, क्योंकि मुझे इसे फ्लिप करना है, उल्टा करना है, एंड बहुत स्मॉल कर देना है, एनिमेट करना है, क्रिएट एनिमेट। ओके, इसको कॉपी करना है थोड़े, इससे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज बनती है।
ओके स्टॉप। कितने तरीकों की स्टोरी इससे बन सकती है ना वीडियोस में, दैट पोर्शन वी विल कवर्ड। मंकी। स्मॉल। ओके, फिर से मंकी गलत जगह पे आ गए, सही जगह पे एडजस्ट कर लेते। इसको शो टाइम देते हैं। शो टाइम का मतलब इसमें क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका दिखना। क्या दिखना है, शो टाइम। तो हमने इसे शो टाइम देकर कम कर दिया। जब फिश कुछ देर तक वहां पहुंचे, यहां से फर्स्ट वीडियो विल बी स्टार्ट, प्ले। तब मंकी दिखाई दे। अब पहले से वहीं से, अब समझना। फर्स्ट गो टू द एप्लीकेशन पोर्शन। देन यहाँ पे लिमिटेशन आ गई। अगर आपका प्रो नहीं है तो यहाँ पे हर हर टाइम पे वॉइस नहीं जनरेट होगा, कुछ कुछ टाइम पे विल बी प्रॉब्लम। एआई वॉइस। मैम इस पे वॉइस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं? कर ही रही हूँ मैं, ये कर रही ओके। हूँ। हेलो मंकी, हाउ आर यू। मुझे पानी लिया आपने बेटा। हाँ। व्हाट आर यू डूइंग। हेलो, मुझे बताइए। वॉइस विल भी हिंदी की जगह मुझे वॉइस करना पड़ेगा इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने जो लैंग्वेज ली है दैट इज इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश इंडियन। वॉइस सभी और क्रिएटर ऑडियो। वॉइस दे दिया, प्ले। Hello, Mansi. Who you are? You what are you doing? तो इसे इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी, परफेक्ट एनिमेटेड स्टोरी कैसे बना सकते हो, वो अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाएंगे। अब दूसरी तरीके की स्टोरी, चलिए सारा क्लोज करते हैं। और दूसरी दूसरी स्टोरी जो सबसे ज्यादा, जिसके व्यूज इतने बढ़िया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। कैनवा का फिर से यूट्यूब। अभी के लिए कुछ मैंने रेडीमेड पिक्चर्स रखी है, वो सारी पिक्चर्स मैं ले रही हूँ। फर्स्ट नहीं, चलो मैं पूरा ही करा रही हूँ, तो दैट इज ओपन द चैट। कैनवा को क्लोज कर रही हूँ, पूरा का पूरा। चैट जीपीटी को ओपन करवाया। ऐसे तो मैंने कुछ बता के रखी थी, राइटर स्टोरी ऑफ फादर
एंड अ डॉटर। स्टोरी सीन वाइज, ये जो स्टोरीज होती है ना, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज है यूट्यूब में। एंड इमेज प्रॉम्प्ट, स्टोरी सीन वाइज एंड ईच सीन इमेज प्रॉम्प्ट। क्या देना? इमेज प्रॉम्प्ट देना। इसका इमोशनल स्टोरीज, कई मैंने इसकी कॉन्टेस्ट भी रखी थी, बट इतना इतना अच्छा ब्यूटीफुल जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ था। अच्छा, और ये मैंने फिर से स्टोरी लिखवानी पड़ेगी, तो ये लिख दिया। ऑल्सो राइट इन हिंदी। ये 5 सीन लिख लेगा भले ही। ऑल्सो राइट इन अ हिंदी, किसमें लिखे? वो हिंदी में भी स्टोरी लिख कर जनरेट कर दे। ऑल्सो राइट इन हिंदी, मैंने इसको बताया कि हिंदी में भी स्टोरी लिख कर दे। अब ये लिखेगा, तब तक फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट लेंगे, उसे कॉपी कर लेंगे। कैनवा में क्या नहीं हो सकता? कैनवा में इन्फ्लुएंसर वीडियो भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। यहाँ पे स्टूडियो डीआईडी इज वर्किंग, यहाँ भी उसी तरीके से वर्किंग करता है जिस तरीके से हम करते हैं। होम में जाएंगे, वीडियो पोर्शन में जाएंगे। अगर ये अभी के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाले वीडियोस, अरे सॉरी, कैनवा के होम एआई पोर्शन में जाएंगे। और जो इमेज प्रॉम्प्ट, ऐसे तो एज सच कई बार हम लोग खुद भी इमेज प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बट जब तक चैट जीपीटी, क्रॉपी टैप और जेमिनी हमारे साथ है, हमें ये सब कुछ क्यों करना? विच वन इज गुड? दिस वन इज गुड। फर्स्ट को डाउनलोड कर देते, फिर से चैट जीपीटी में जाते हैं। सेकंड इमेज में 3 इमेज तक सिखाऊंगी, आगे का फिर खुद करना पड़ेगा आप लोगों को। कैनवा एआई, सेकंड इमेज विल बी जनरेटेड। कैनवा एआई में कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड इमेज में, दैट्स गुड, फर्स्ट वन इज गुड। एंड थर्ड, फिर से तीसरी इमेज भी जनरेट करवा देती हूँ। 3 इमेज तक मैं सिखाती हूँ, फिर आगे की स्टोरी कंप्लीट आप लोग करना। जनरेट। दैट वन इज गुड। अब इसके वीडियो पोर्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसके वीडियो पोर्शन में जाएंगे। लैंडस्केप वीडियो, फिर से अपलोड। अपलोड द फाइल्स। पहला जो वीडियो लिया है, पहला पिक्चर, उस पिक्चर को ले लेंगे। फिर से चैट जीपीटी में जाएंगे। जो इंग्लिश हमें स्टोरी लिख कर दी थी, वो स्टोरी को कॉपी कर लेंगे। कैनवा के टेक्स्ट पोर्शन में, टेक्स्ट, एड सब हेडिंग, पेस्ट इट। कलर विल बी चेंज, फॉन्ट भी चेंज करेंगे, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। इट विल बी वाइट, चेंज टू ऑल, एंड फॉन्ट विल बी अप्रोक्स 30। इट इज गुड। एनिमेट, स्पीड विल बी स्लो, धीरे धीरे से।
अब इसको लंबा करेंगे टिल कि वो 4 बार दिखाई दे। ये इमेज गलत ली है हमने, शायद ये सेकंड इमेज ले ली है, कोई बात नहीं। अब सबसे जरूरी पोर्शन यहाँ आ गए, यहाँ से शुरू करके इसे भी लॉन्ग कर देंगे जब तक ये फर्स्ट सीन खत्म नहीं होता। अब नेक्स्ट पोर्शन, अब इसका हिंदी पोर्शन को कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट सीन का हिंदी पोर्शन को कॉपी करेंगे। एंड गो टू द एप्लीकेशन पोर्शन, टेक्स्ट टू ऑडियो या टेक्स्ट टू स्पीच, लो जो भी लो आपकी मन। गलत स्पेलिंग है। ओपन द एआई वॉइस, 1 मिनट का टाइम ले रहा है। स्क्रिप्ट, पेस्ट इट, वॉल्यूम, स्पीड, पिच। नहीं ये नहीं चल सकता क्योंकि एआई वॉइस का ये पोर्शन मुझे नहीं चलेगा। फिर से मैं ऐप में जाऊंगी, बिकॉज ऑफ इसका हिंदी वर्जन नहीं है। टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो, इंडियन हिंदी, पेस्ट इट, जनरेट द वॉइस। क्रिएट। अरे यार, ये दिक्कत आती है जब आपका प्रो ना हो ना, तब ये दिक्कत आती है। हाँ, अब प्ले। एक छोटे से गांव में एक पिता अपनी नन्ही बेटी मीरा के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका घर प्यार और हंसी से भरा हुआ था। हर शाम वे दोनों आसमान के नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें करते थे। फिर यहाँ पे एलिमेंट्स में यहाँ रुक जाइए और फिर एलिमेंट्स में जाइए। क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑडियो, कोई भी सॉफ्ट पियानो।
फिर सेकंड पिक्चर अपलोड। कहाँ जाएंगे? अपलोड। पापा मोटर मम्मी ने कौन चालू करे? सेकंड पिक्चर। उसी तरीके से सेकंड पिक्चर को जनरेट की, उसी तरीके से सारी चीजें, टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, वीडियो, सारी चीजें। इसमें सिर्फ क्या नहीं आ सकता, दैट इज मोशन। अगर हम लोग बात करने जाए कैनवा के होम पोर्शन में, तो इस तरीके से इसका वीडियो, वॉइस, पूरी स्टोरी में आपको, शायद मेरे पास बनी हुई स्टोरीज भी होगी, आई विल चेक, मैं चेक करती हूँ, तो वो स्टोरीज भी बताऊंगी। कैनवा प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद, यस दिस वन, शो मोर। इस तरीके की वीडियो, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। चलिए फिर से कैनवा के पोर्शन में आएंगे, क्लोज करेंगे। अब नॉर्मल फिर से कैनवा को ओपन करेंगे। अब वेबसाइट की बात, इस तरीके के सारे वीडियोस बना सकते हैं। और यहाँ पे मोर में जाके अगर आप ऐप पोर्शन में जाते हो, तो स्टूडियो डीआईडी, कौन सी ऐप सर्च करनी है? स्टूडियो डीआईडी। अवतार वीडियो मेकर, एआई अवतार वीडियो, यूज दिस डिजाइन और एनी रीड द, बट ये तभी यूज कर सकते हो जब आप लोगों को, आपके पास कैनवा प्रो हो। तो ये एप्लीकेशन, आप अवतार वीडियो के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास है, पर अब इसका सबसे जरूरी पोर्शन, जैसे ये डीआईडी अवतार है, यूज न्यू डिजाइन, कस्टम साइज, डॉक्यूमेंट, यहाँ से भी अपलोड करके चीजों को बना सकते हो। बट जितना अवतार वीडियो वहां पे अच्छा बनता है, कैनवा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? कि वो अवतार वीडियो, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, या कोई अवतार को अपलोड करा, कनेक्ट विथ डीआईडी, तो उसे कनेक्ट कंटिन्यू कंटिन्यू, पर वो स्टूडियो डीआईडी के क्रेडिट को यूज करता है। दैट्स वाई ये बनाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, जो मोशन में देता है। मोशन बनाने के लिए सबसे अच्छे टूल्स है ना, फ्री में जो यूज कर सकते हैं, दैट इज सो मैनी टूल्स, वो हम कल के दिन में पढ़ेंगे। मैम आपने ऐसा सा कुछ इन्फ्लुएंसर भी बताया था ना? हम्म। तो इन्फ्लुएंसर भी बताया था हाँ, ना आपने?
હા બહુ બધી છે ma'am. એક સેકન્ડ म्यूट करना ना भाई. हम्म. ओके तो ये. मैम, अगर ऐसा वीडियो हम बना के डालते हैं ना, एआई ऑडियो यूज करते हैं, तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा यूट्यूब का, और हमें तो पैसा यूट्यूब पे कमाने नहीं के लिए होगा ना. करना है। यूट्यूब पे नहीं जी। होगा ना, इंस्टाग्राम पे तो होता है हम्म, ना. इंस्टाग्राम पे वो दिक्कत नहीं आती ना मोनेटाइजेशन की. अच्छा, इंस्टा पे हम मोनेटाइजेशन के लिए एआई ऑडियो यूज कर सकते हैं? एआई किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहली बात की आपकी जो जो थिंक आउट है ना, उसमें बाद में बात करते हैं. ये बात जरूर से मुझे पूछना. तो ये बात आई हमारी एआई की. इन्फ्लुएंसर वीडियोस यहाँ से मेक कर सकते हैं आइदर, कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं उसके क्रेडिट हो तभी यूज कर सकते हैं. तो अब हम कैनवा के अनदर पोर्शन में आएंगे, कैनवा होम के पोर्शन में आ जाएंगे. तो उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं. कैनवा होम पोर्शन में आने के, एक मिनट होम पोर्शन. अब आ रहे हैं हम वेबसाइट पोर्शन पे. वेबसाइट पे जब जाकर हम किसी भी चीज को वेबसाइट मेक कर, किसी भी चीज का हमें वेबसाइट मेक करना है. नॉर्मली अभी तो मैं एक ही वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ, कोई भी ये फाइंड योर वाइब्स करके ओपन कर रही हूँ. कुछ छोटे मोटे डिफरेंट करके अप्लाई ऑल सेक्शन. अप्लाई ऑल सेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक वाइब्स की जगह स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ. इसे अपलोड यहां से ही चेंज करके पूरा का पूरा कैनवा के ही सेशन से आप इसे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो. क्या कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, प्रीव्यू भी देख सकते हो, और पब्लिक व्यू लिंक भी बना सकते हो. क्या कर सकते हो, सारी चीजें शेयर कर सकते हो, पब्लिक व्यू लिंक बना सकते हो. पर उसका जो डोमेन कोड होगा ना, वो कैनवा का डोमेन कोड होगा. कैसा होगा, कैनवा का डोमेन कोड होगा. ओके अंडरस्टूड. ये दैट इज द पोर्शन ऑफ कैनवा. कैनवा में इतनी चीजें बनती है. अब जाके कुछ छोटी छोटी चीजें. पहले ईमेल राइटिंग हो सकता है, फोटोग्राफ बन सकता है. वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन है. इसके अलावा शीट्स, एक्सेल की पूरी शीट, वर्कशीट के अकॉर्डिंग अगर आप शीट बनाना चाहो तो हेलो. इस तरीके के शीट्स, मतलब कि एक्सेल की पूरी शीट बना सकते हो कैनवा से. पूरी की पूरी व्हाइट बोर्ड, मतलब जूम चला रहे हो तो व्हाइट बोर्ड बना सकते हो. सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो, प्रिंटेबल, वर्कशीट, सारी चीजें बना सकते हो. हजारों टेम्पलेट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों चीजें. अब अगर मैं वेडिंग कार्ड की बात करने जाऊं, तो वेडिंग कार्ड यहाँ टेम्पलेट के पोर्शन में चली जाऊंगी. टेम्पलेट के पोर्शन में चली जाने के बाद मैं जो भी सर्च करूं, फ्लायर, वेडिंग कार्ड, ब्रोशर, फ्लैश कार्ड, एजुकेशन व्हाइट बोर्ड, मैं बनाना चाहती हूँ वेडिंग कार्ड. सिंपली यहाँ हजारों टेम्पलेट्स हैं. इस हजारों टेम्पलेट्स के चूज कर लो, अपना नाम वगैरह जो भी चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस करके, या कुछ एलिमेंट जैसे ये है, अब इसको मैं कस्टमाइज करना चाहती हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और उसमें कुछ एलिमेंट्स एड ऑन करना चाहती हूँ. एलिमेंट्स, और मैंने ये फ्लावर्स ऐड ऑन कर दे. जो भी चीज ऐड ऑन करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, ये, या यहाँ पे अपनी खुद की पिक्चर अपलोड करना चाहते हो, पिक्चर को नहीं अपलोड करना चाहते, यहाँ पे कुछ चीजों को एनिमेट करना चाहते हो. एनिमेट करना चाहते हो मतलब जिस भी तरीके की एनिमेटेड चीज है अपलोड करना चाहते हो, या यहाँ से किसी चीज को एनिमेट करना चाहते हो. एक सेकंड, इसे डिलीट कर. इस चीज को मैं एनिमेट करना चाहती हूँ. किस तरीके से, तो जूम आउट, जूम इन, कि जिस भी तरीके से मैं अपलोड करना चाहूँ वो चीजें यहां से कर सकूं. फ्लायर, इनविटेशन कार्ड जैसी हर एक चीज, जो चीज आपने सोची कि मुझे बच्चों के वर्कशीट्स बनाने हैं,
तो वर्कशीट भी यहाँ से बन सकते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे स्टेबल सारी चीजें, कैनवा क्या है इस चीज को बहुत प्यार से समझता है। कैनवा इज अ स्टेबल थिंग। क्या है? स्टेबल थिंग है। कहीं ना कहीं इस स्टेबल थिंग को यहाँ पे मोशन नहीं दे सकते, वॉइस ओवर दे सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ मोशन नहीं दे सकते। मोशन के लिए जितनी भी चीजें हैं हम कल के दिन में पढ़ेंगे। अब जो बात आई थी कि कैनवा से बनने वाली चीजों से मोनेटाइजेशन नहीं होता या एआई से मोनेटाइजेशन नहीं होता, तो दैट इज द बिगर फेक। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिथ है। प्रेयर फाउंडेशन, मतलब प्रेयर फाउंडेशन की प्रेयर क्लासेस, प्रे विथ स्माइल, इन्फिनिटी प्रेयर, एनजीओ प्रेयर एकेडमी, हजारों ऐसी मोनिटाइज चैनल है। व्हाट कंटेंट यूट्यूब ने क्या कहा है, कौन सा कंटेंट वो लोग अपलोड नहीं करेंगे जो पूरा का पूरा एआई से बना हुआ है, जहां पे स्टोरी राइटिंग आपने खुद की है, थिंकिंग आपने खुद ने लगाई है। मैं यूट्यूब के हजारों चैनल आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो चैनल कहीं ना कहीं एआई से बने हुए हैं और फिर भी मोनिटाइज है। सिर्फ और सिर्फ ये बताया है यूट्यूब ने कि आप जो भी चीजें बना रहे हो, अब जैसे ये आखिरी भगवान, ये पूरा का पूरा अरे कहीं ना कहीं जगन्नाथ पूरा एआई से बना भगवान की हुआ है। गहने चोरी हो गए। थाउजेंड्स सुबह ऑफ जल्दी ही व्यूज मंदिर है, गए थे, सब फंस 4.4 चुका था। मिलियन व्यूज है, मंदिर के और कैमरे कहीं तुरंत ना चेक कहीं किए ये गए। पूरा पूरा पूरी रात एआई से बना रिकॉर्डिंग हुआ हुई है, थी, और लेकिन कहीं ना एआई कहीं ने ये नहीं चैनल सुनी। मोनिटाइज है। किसी ऐसे के एक कैमरे नहीं में हजारों मैंने चैनल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये तो जो फर्स्ट हाथ में आया उसी चैनल को बता दिया। जैसे मैं इसके बाद के सेशन में 2D और 3D वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइन में बहुत अच्छे से कहा है कि ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग भी पहले क्या करते थे, ये बात सबके लिए लागू होती है। 2012 से मैं भी क्लासेस रन कर रही हूँ ना, तो हम लोग भी पहले क्या करते थे, यूट्यूब की कई ऐसी चैनल्स हमारे पास अवेलेबल है कि जो चैनल को सिर्फ मैंने बता दिया कि मेक अ वीडियो ऑन रेजिन आर्ट, सिर्फ ये सेंटेंस लिख के उसने पूरा वीडियो जनरेट कर दिया। दैट कंटेंट विल नॉट मोनिटाइज, वो कंटेंट मोनिटाइज नहीं होता है। जो आप बता रहे हो ना, जो भी पर्सन है, सर आपका नाम मुझे नहीं पता, आकाश, आकाश ये बात गलत है कि ऐसा। अब मैं एक बात बताती हूँ जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ। यूट्यूब की एक चैनल है एनी महल, मुझे बहुत प्यारी चैनल लगती है और कई बार मैंने इनके वीडियोस देखे हैं। सॉरी, एनी महल हजारों ओनली एंड ओनली एनिमेटेड मूवीज बनाता है एनी महल। एनी महल यूट्यूब की शुरुआत इन्होंने की थी। इनके शॉर्ट्स इतने प्यारे शॉर्ट्स होते हैं। 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अर्न करते हैं। दैट इज मेड बाय पर्टिकुलरली एआई से बना हुआ वीडियो है। तो क्या इनकी चैनल डिलीट हो गई, क्या इनकी चैनल नॉन मोनिटाइज हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एआई में ये बात बताई गई है। सर मैम वो क्या साइन होते हैं मोनेटाइज होने है ये एक सेकंड, चैनल? एक सेकंड, मैं इसे म्यूट हाँ। कर दूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। यूट्यूब को बंद कर दो, क्योंकि आपको जो चीज सुनाई नहीं दे रही पर मुझे वो चीज सुनाई दे रही। यूट्यूब को मोनेटाइज होने के लिए हमारे पास दैट विल बी 4,000 आवर्स ऑफ वीडियोस, या शॉर्ट्स के अगर आवर्स मैं गिनने जाऊं तो शॉर्ट्स आवर्स विल बी 10 मिलियन आवर्स चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए। बट कभी भी ऐसा मत सोचना कि एआई, ये एक बहुत जो दो चीजें हैं ना, मैं जिसका सबसे ज्यादा मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए इन माय होम टाउन और बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में भी बताया। एक चीज कि हर कोई ये बता देता है कि जब यूट्यूब एआई को मोनिटाइज नहीं करेगा, दैट इज ट्रू फॉल्स। उन्होंने क्या कहा है, उनकी गाइडलाइन को रीड करिए। उन्होंने कहा है कि पूरी चीज आप एआई से, हम भी पुराने टाइम में बनाई है, हम लोगों ने एक टॉपिक दे दिया, वो पूरा का पूरा वीडियो बना दे, वो पूरी की पूरी एआई फिल्म बना देता था। शक्तिमान लिख दिया, पूरी की पूरी एआई फिल्म बना देता था। दैट टॉपिक विल बी नॉन मोनिटाइज, वो टॉपिक मोनिटाइज नहीं होगा। एआई से वॉइस ओवर होगी तभी भी वो चीजें मोनिटाइज बहुत अच्छे से होती है। सेकंड मिथ, एआई में सारे टूल्स पेड है, दैट इज रॉन्ग।
अगर ये डिक्शनरी ढूंढने जाए तो 80% टूल्स विल बी फ्री, पर आपको आपकी गाइडलाइन सिखाने वाला बंदा अगर सही है। एंड थर्ड मिथ, जो सबसे बड़ा गलत मिथ होता है कि एआई लोगों की जॉब छीन लेगा। नहीं, जॉब नहीं छीनेगा, बट अगर आपको एआई नहीं आता तो आप पीछे रह जाओगे, मतलब वहां जॉब पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये तीन सिर्फ और सिर्फ मिथ है। मैं सालों से एआई पढ़ा रही हूँ और सालों तक पढ़ाऊंगी। ब्रेक टाइम लेते हैं 2 मिनट का। पोज। मैम वो चैनल में क्या साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि वो मोनेटाइज है? मेल आता है। नहीं नहीं, हम अपने से अगर देखकर समझे हम्म। दूसरों के चैनल को। कैसे समझ सकते हैं? यस मैम। जैसे उसके बाजू में टिक होता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर बताती हूँ, सेंड करती हूँ सेजल मैम, कि उससे पता चलता है कि ये चैनल मोनिटाइज है और ये चैनल मोनिटाइज नहीं है। ठीक है, ओके। तो यस वो मैम। चीजें मैं बताऊंगी आपको। जी। इसके बाद एआई रील्स की क्लास है, और कल हमारी सुबह कश्मीरी ज्वेलरी की क्लासेस है। जो भी स्केड्यूल है वी विल शेयर। सारी की सारी क्लासेस का प्राइस विल बी 99 रुपीज। टोटल क्लासेस का कुछ प्रमोशनल मैसेज फ्रॉम माय साइड। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है। प्राइस विल बी ओनली 399। अगर पूरा का पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग कोई सीखना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ 399 पे करना पड़ेगा। उसके साथ कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन विल बी फ्री फ्री। बट ऑफर टिल टुडे, आज के दिन के लिए सिर्फ ऑफर है, कल ये ऑफर नहीं रहेगा। ओके जी। मैम, वन स्मॉल डाउट, जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए होते हैं ना कैनवा में, तो हाउ टू शेयर इट लाइक फॉर द अर्निंग्स? आई एम प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं कैनवा में, या। उनसे शेयर कैसे कर सकते हैं? एम आई राइट? यस मैम। Sharing means for earnings, like to be visible to everyone who uses Canva, na, like template or something. हाँ, टेम्पलेट का बंडल बना के शेयर कर सकते हैं मैम। बट वो बंडल बनेगा एआई से सुजीता, वो मैं कल बंडल बनाना सिखाऊंगी। हाउ टू मेक द Okay. कैनवा बंडल, हाउ टू मेक द रील्स बंडल, सबके बंडल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। तो Canva की earnings करने के लिए templates bundle हेलो। ही बनाना चाहिए, like, or हेलो, any गुड other इवनिंग मैम। method? जी बताइए। ये रील्स मेकिंग का क्लास है ना अभी? नहीं, रील्स मेकिंग का क्लास ये ऑफ करूंगी, 1 मिनट के बाद ऑन करूंगी। ओके मैम। मैम ग्राफिक डिजाइनिंग मंडे से स्टार्ट है, कितने दिन के कोर्स होगा ये 99 का? हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग का बंडल कैसे बनाते हैं, हर चीज का बंडल कैसे बनाते हैं ना, दैट इज द पोर्शन ऑफ एआई। वो मैं कल सिखाऊंगी आपको। ठीक है। मंडे हाउ का क्लास एक ही दिन का ही रहेगा, अपने 99 का कितने दिन का है? 10 days का मैम। अच्छा, ओके। पेमेंट नंबर विल बी 8200056619, ये पेमेंट नंबर है। ओके, चलिए चेंज करते हैं, रील्स के क्लास को शुरू करते हैं। इसे क्लोज करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड।